देखिए दोस्तों, पिछले दिनों हम क्लास बता रहे थे, पता नहीं बीच में कहाँ कट गया था। लेकिन हम क्या करते हैं, आज 11 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। ग्यारह नंबर से स्टार्ट करते हैं कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। देखो बिहार में बहुत ज़्यादा उठ गया, हो सकता है तो अंधेरा के कारण सही से क्लास डिस्टर्ब शायद हो ना जाए। देखिए बोला है कि एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर, यानी एसपी जो है 240 रुपया है, बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती, यानी लॉस होता है 10% का। तो हमको बोला गया है कि 20% लाभ के लिए कितना में मुझे बेचना होगा। तो 20% लाभ लेना है, यानी 20% लेना है 20%। तो सेल कितना में करना होगा, नया एसपी निकालना है। तो आप जान सकते हैं कि सीपी का सबसे पहले निकालना होता है। तो सीपी के लिए हम क्या बोले थे, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं। ये एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट, पी का मतलब होता है प्रॉफिट यानी लाभ। और एल का मतलब होता है लॉस, लॉस मतलब हानि, ठीक ना। और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, इसके बाद पता चलेगा कितना में बेचना होगा। तो देखिए सीपी बराबर हम बतलाए थे विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि एससीपी होगा 240 में बेच रहे हैं 100 बटा 100 में प्रॉफिट, सॉरी लॉस प्रतिशत, माइनस लॉस हो जाएगा, माइनस एल प्रतिशत। तो 10% का लॉस होगा, तो 100 में 10 जाएगा तो 90 मिलेगा। इसको हम काट सकते हैं 30 से, 30 या 90, 30 अट्ठे 240। फिर नहीं कटने वाला है तो सीपी लिखेंगे 800 बटा 3। जैसे ही सीपी 800 बटा 3 रुपया मिल गया, इसको हम दशमलव में भी बदल सकते हैं, लेकिन दशमलव में नहीं बदलेंगे क्योंकि परसेंटेज एक्शन करना है। तो नया एसपी क्या होगा, तो एसपी का फॉर्मूला दिए थे सीपी गुने 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटा 100। तो आप ही बताओ सी एसपी टू कितना मिलेगा, नया एसपी। तो सीपी कितना है, तो सीपी 800 बटा 3 है, गुने 100, यहाँ ध्यान दो ना, 100 और प्रॉफिट 20% है, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120% बटा 100। अब बताओ, डबल जीरो से डबल जीरो, 3 से 3 चौका 12 यानी 40। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 320 रुपया। जैसे, लेकिन ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसी को हम ट्रिक पे में कैसे बनाएंगे। तो ट्रिक पे सीपी निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, तो देख लो, बोला है 240 में जब हम बेच रहे हैं कितना प्रतिशत घाटा लग रहा है, 10% की हानि हो रही है। मतलब हमको जो पैसा मिल रहा है कितना प्रतिशत का मिल रहा है, 90% का मिल रहा है पैसा, 90% ही मिल रहा है। और वो 90% कितना मिल रहा है, 240। तो बोलने का मतलब हुआ कि हाँ, एसपी हम अब प्रॉफिट लेना चाहते हैं, घाटा नहीं सहना चाहते, 240 के जगह पे हम बेचना चाहते हैं कितना में, तो 20% के लाभ पे। तो बताओ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% और 20% लाभ पे बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 120% में। तो 120% का मान निकालेंगे। तो 90% का मान अगर 240 है, तो 1% का हो जाएगा 240 बटा 90। तो हमको 120% का मान बोलेगा तो कितना हो जाएगा, तो 240
बटा 90 और गुना 120। 30 या 90, 30 चौका 120, 3 से काटेंगे 80 बाई यानी 320। इस माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर। देखिए आज अंधेरा है, 1 से 2 क्वेश्चन फिर आज हो पाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है 16.80 रुपये प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इसको हम ट्रिक पे ही बता देते हैं। लॉस कितना हो रहा है 10% का, कितना में बेचने पर, तो 16.80 रुपया में बेचने पर। हमको बोला गया है कि 20% लाभ पे बेचे तो कितना में बेचेंगे। सेम क्वेश्चन पिछले वाला है। अगर हम 20% की लाभ पे बेचे तो कितना में बेचेंगे। तो इसको हम ट्रिक पे बना देते हैं। सीधा लिखेंगे ट्रिक। देखिए पहला एसपी है, कितना की घाटा हो रहा है 10% की। अगर कोई चीज़ 100 रुपया में खरीदे हैं, 10% घाटा लग रहा है तो कितना में बेचते होंगे 90 में, यानी बेच के हमको कितना प्रतिशत मिल रहा है 90%। और यही 90% का मान है 16.8। 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 16.80 बटा 90। अब हमको मांगना है कि 20% लाभ पे कितना में बेचना होगा। तो 20% लाभ पे बेचेंगे तो कोई भी चीज़ 100 का 120 में बेचेंगे। तो यानी नया एसपी, न्यू एसपी की बात की जाए तो न्यू एसपी हो जाएगा 120%। तो 16.80 बटा 90, 1% का मान, तो 120 से गुना करेंगे तो 120% का मान। 0 से 0, 3 या 9, 3 चौका 12। फिर देख रहा है 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 3 पंचा 15 दशमलव 3 छक्का 18 0, यानी 5.60 गुना 4। जैसे ही गुना करेंगे तो 0 6 चौक 24, 2 5 चौक 20 और 2 5, यानी 22 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। इसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोला है चावल 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% घाटा होता है, यानी 90% पैसा मिलता है। जब 20% लाभ कमाना चाहे तो इसको कितना में बेचना होगा। तो देखिए 5.40 रुपये की बात की है, तो बात करेंगे सेम क्वेश्चन ट्रिक पे ही बनाएंगे। जब वो 5.13 नंबर का है, जब वो 5.40 रुपया में बेचता है तो उसको लॉस होता है 10% का। कितने की 10% की। अब वो 10% लॉस पे नहीं प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, वो भी 20% की प्रॉफिट पे, तो कितना में बेचेगा। तो न्यू एसपी की बात की है, न्यू एसपी निकालेंगे। तो बताओ इसका एसपी प्रतिशत में कितना होगा। 10% घाटा पे बेच रहा है, मतलब 90% में बेचा होगा। 90% का मान है 5.40। तो बताओ कितना होगा। तो 1% की बात की जाए तो 1% का मान हो जाएगा 5.40 बटा 90। तो हमको एसपी न्यू एसपी 20% लाभ पे बेचेंगे तो 120% मिलेगा। तो 120% का मान कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे 5.40 बटा 90 और गुने 120, तो हो जाएगा 30 या 90, 30 चौका 120। 3 से काटेंगे होता 1.8, यानी 18 चौक 72, यानी 7.2 रुपये। कितना में बेचना होगा न्यू एसपी, यानी 7.20 रुपये। इसी को हम दूसरा विधि पे कैसे बनाएंगे तो देखिए एक ही बार में निकल जाएगा। उस पर पहले SP1 है, फिर CP ले लेते हैं और फिर SP2 ले लेते हैं। बोला है 10% की हानि हो रही है। जब 10% का हानि होगा तो 100 का चीज़ को हम कितना में बेचेंगे 90 में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए
उसको हटा देते हैं यहाँ से। फिर ले लेते हैं सीपी और एसपी की, न्यू एसपी यानी SP2 की बात कर रहे हैं। जब सीपी 100 रुपया है और हम बेचना चाहते हैं 20% के प्रॉफिट पे, तो कितना हम बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, तो 120 हो जाएगा। देखिए SP1 सीपी सेम है, क्योंकि प्राइमरी एक ही वस्तु का दो रंग हो नहीं सकता, तो दोनों सेम है। तो मतलब SP1 कितना था, 90, और SP2 कितना हो जाएगा, 120, यानी 90 में 9 बेच करके हमको कितना में बेचना होगा, 120 में। तो बताओ 90 का मान दिया हुआ है कितना, 5.40। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो एक का मान हो जाएगा, एक का मान 5.40/90। तो हमको निकालना है 120 का, तो 120 गुना 5.40/90, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 चौका 12, और 3 से काटेंगे 1.8, यानी 7.20 रुपये। ये सीपी एसपी के रेशियो पे हो गया। इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, इसी विधि पे बना देते हैं, देखते हैं आप लोगों को समझ में आता है, ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम पुराना विधि पे सॉल्व कर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 19.50 में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, वह 40% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा और कितना वृद्धि होगा, मतलब कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए बोला है 19.50 यानी 30% की लाभ होती है। जब लाभ 30% की होती है यानी प्रॉफिट 30% की, ये 14 नंबर सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और फिर वो प्रॉफिट चाहता है 40% का, तो मान लेते हैं ना सीपी कितना 100, तो पहला SP1 कितना हो जाएगा, SP1 सीपी और SP2 की रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए ये सीपी और SP2 की रेशियो ले लेते हैं। जब सीपी 100 था माने थे, वो बेच कितना में रहा था, 31% के लाभ पे, यानी 130 में बेच रहा था। अब सीपी 100 ही है, अभी भी वही सामान की खरीद बिक्री में, लेकिन कितना में बेचना चाहता है, 140 में, मतलब 130 रुपया को बेचना चाहता है कितना में, 140 में। तो नया SP क्या हो जाएगा, तो SP1 अनुपात SP2 ले लेते हैं, यानी 130 अनुपात 140, 0 से 0 कट गया, यानी ये 13 का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, पहला बेच रहा है कितना में, तो पहले बेच रहा है 19.50, 19.50, तो ये 13 का मान हो गया। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 19.50/13, हमको 14 का मान निकालना, कितना में वृद्धि, 14 का निकालेंगे तब तो पता चलेगा ना कितना वृद्धि हुआ। तो 19.50/13 गुना 14, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 पंचा 65, 14 7 21, कितना में बेचना होगा, 21 में। तो बोला है रुपया में कितना बेची, पहले 19.5 में बेचते थे, अब 21 में बेच रहे हैं, मतलब 1.50 रुपया के वृद्धि करके हम बेच रहे हैं। यानी 1.50 रुपये की वृद्धि करके बेच रहे हैं। इसके बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बारिश तो ज़्यादा हो रही है, तो हम इसको लास्ट करेंगे। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी फल विक्रेता 80 रुपये 100 संतरे खरीदते हैं। क्या करता है, कोई फल विक्रेता है कि 80 रुपया लगाता है, सीपी 80 रुपया लगाता है, और फल कितना संतरा पाता है, 100 संतरा। इसके बाद बोला गया है कि उनमें से 20 संतरा सड़ जाते हैं, इसमें 20 संतरा सड़ गया, मतलब 80 संतरा, यानी पहले कितना में खरीदा वो हमको पता नहीं, 100 में कितना खरीदा उससे मतलब नहीं, जो सड़ने के बाद जो बचेगा उसी में ना हम खरीदारी बिठाएंगे। तो हमारा नया खरीदारी कितना हो जाएगा, 80 रुपया में 80 संतरा, यानी 1 रुपया में 1 संतरा, ठीक। तो ये सीपी और ये एससीपी हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला है कि 25% लाभ प्राप्त करने किस संतरे
यदि प्राप्त करने के लिए संतरे को किस कीमत पर बेचना होगा? हमको 20% की लाभ चाहिए, मतलब 80 रुपया में अब ना बेच करके हमको कितना में बेचना होगा कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ का मतलब हुआ 120%। और आपको पता है ये अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 100 का मान अगर 80 है तो 120 का कितना हो जाएगा? तो 1% का होगा 80/100, तो हो जाएगा 120 गुना 80/100। ये 80 संतरे का विक्रय मूल्य है, ये 80 संतरे का विक्रय मूल्य। 100 का मत सोचना, ये 180, यही सिर्फ 80 संतरे, क्योंकि 20 संतरा सड़ चुका है। तो बताओ 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 5 से काटेंगे 16, 16 छक 96, यानी 96 रुपया में 80 संतरा बेचा। तो एक संतरे का एसपी क्या होगा? हमको एक संतरे का एसपी पूछा है, तो 96/80 हो जाएगा। 16 × 85, 16 छक 96, यानी 5 से काटेंगे, 5 × 5, 2 5 चौका 20, सॉरी 5 × 5 1 0, 5 दूना 10, यानी 1.20 रुपया प्रति पीस बेचना होगा। यहीं पे हम क्या करते हैं, तो वीडियो को लास्ट करते हैं आज, फिर इससे आगे चलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आज बारिश होने लगी है, अंधेरा भी छाया है, अच्छा नहीं लगता अंधेरा में पढ़ाते हो, इसलिए